हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फलन स्टडी कर रहे थे, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग ने पिछले वीडियो में एएसटीसी कंसेप्ट देख लिया था। एएसटीसी कंसेप्ट क्या होता है, एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इसके आगे वाले टॉपिक को देखते हैं। तो एएसटीसी कंसेप्ट, एएसटीसी का क्या मतलब होता है, हमने पिछले क्लासों में चतुर्थांश पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये इसमें ए एस टी सी। ठीक है, ए मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। एस मतलब साइन थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। टेन में क्या होता है, टी मतलब टैन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसमें फोर्थ चतुर्थांश होता है सी, मतलब कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश यहाँ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, 90 डिग्री, 180, 270, 360। ठीक है, तो फर्स्ट चतुर्थांश प्लस प्लस होता है, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष भी प्लस होता है और वाई अक्ष भी क्या होता है, प्लस होता है। तो सबसे पहले हम एक्स को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, वाई को। तो पहला चतुर्थांश प्लस प्लस होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष भी प्लस है और वाई अक्ष भी क्या है, प्लस है। सेकेंड चतुर्थांश माइनस प्लस होता है, क्योंकि इसमें ये अक्ष माइनस को दिखा रहा है, माइनस एक्स मतलब एक्स डैश को, और ये क्या है, प्लस वाई को दिखा रहा है। तो माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमा प्लस। सेकंड चतुर्थांश माइनस प्लस होता है। थर्ड चतुर्थांश माइनस माइनस होता है, मतलब इसमें एक्स भी निगेटिव है और वाई भी क्या है, निगेटिव है। ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश प्लस माइनस, मतलब एक्स प्लस होता है और वाई क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश 90 माइनस थीटा की बात करेगा तो वो फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। क्यों, क्योंकि 90 से छोटा कोण इस फर्स्ट चतुर्थांश में ही आएंगे। या फिर 360 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, यह दोनों वैल्यू फर्स्ट चतुर्थांश में आते हैं। ठीक है, इसको मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, 90 प्लस थीटा, 90 से जब आगे बढ़ेंगे तो सेकंड चतुर्थांश में आएगा, और 180 माइनस थीटा, यह दोनों वैल्यू किस में आएंगे, सेकंड चतुर्थांश में आते हैं। ठीक है, थर्ड चतुर्थांश 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, यह वैल्यू किस में आते हैं, थर्ड चतुर्थांश में। थर्ड चतुर्थांश जो होता है उसमें 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, यह थर्ड चतुर्थांश में आता है। ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। 270 से आगे जब जाएंगे तो फोर्थ चतुर्थांश में आएगा, और 360 से पीछे आएंगे तो फोर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो फोर्थ चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एएसटीसी को अलग अलग नोट कर लिया है। ए मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सभी के सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ए में क्या आते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड चतुर्थांश एस मतलब क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, टी मतलब टैन थीटा, थर्ड नंबर पे आ रहा है, मतलब थर्ड चतुर्थांश की बात हो रहा है, तो टैन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। सी मतलब कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, दीज आर चेंज का मतलब क्या होता है, यह साइन से कॉस होगा, कॉस से साइन होगा, टैन से कॉट होगा, कॉट से टैन होगा, कॉस से साइन होगा, साइन से कॉस होगा, सेक से कोसेक होगा, कोसेक से सेक थीटा होगा। मतलब 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, दीज आर चेंज, इनकी वैल्यू चेंज होती है। नेक्स्ट 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, दीज आर नो चेंज, मतलब इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब इन पे बेस्ड हम लोग कुछ वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 90 माइनस वाले का केस देखते हैं। तो एक चतुर्थांश छोटा सा बना लेते हैं ताकि हमको इजी कंसेप्ट लगे। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका ए एस टी सी। ए मतलब ऑल पॉजिटिव,
ठीक है। इस चतुर्थांश में कौन आता है, ये 0 होता है, 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है और 360 होता है। ठीक है। इसमें कौन सा आता है, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा किस में आता है, फर्स्ट चतुर्थांश में आता है। तो सबसे पहले हम 90 माइनस थीटा की जितनी भी वैल्यू है सभी को चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश में। तो सबसे पहला हम चेक करते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। फिर साइन के बाद कॉस 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है। थर्ड tan 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। फिर फोर्थ नंबर कॉट 90 माइनस थीटा, इस वैल्यू को चेक करते हैं। फिफ्थ नंबर सेक 90 माइनस थीटा, इस वैल्यू को चेक करते हैं। सिक्स कोसेक 90 माइनस थीटा, इस वैल्यू को हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम साइन 90 माइनस थीटा वाले वैल्यू को चेक करते हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है, फर्स्ट चतुर्थांश में आ रहा है। अब फर्स्ट चतुर्थांश में सब वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, पहले उल्टा लिख लेंगे उसके बाद साइन लगाएंगे। और साइन हमेशा इधर से देख के लगाते हैं, इधर से नहीं। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, अब फर्स्ट चतुर्थांश में सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए सबके आगे कौन सा साइन लगा दें, प्लस का। ये भी प्लस है, 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 ये भी प्लस है। इसीलिए हम फर्स्ट चतुर्थांश जिसमें ए आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब सभी धनात्मक होते हैं। ठीक है, हमने साइन 90 माइनस थीटा वाले सारे वैल्यू को चेक कर लिया। अब उसके बाद हम 90 प्लस थीटा वाले को चेक करते हैं। ठीक है, 90 माइनस थीटा हो गया, अब 90 प्लस थीटा वाले को, तो उसको भी नोट कर लेते हैं। 7 नंबर पे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। 8 कॉस 90 प्लस थीटा। 9 10 90 प्लस थीटा। 10 कॉट 90 प्लस थीटा। ठीक है, फिर 11 सेक 90 प्लस थीटा। 12 कोसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखिए फिर से साइन 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है, सेकंड चतुर्थांश में। और सेकंड चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा नहीं, इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं। उल्टा तो कोसेक बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। तो साइन का व्युत्क्रम कौन है, कोसेक है। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड चतुर्थांश में, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा हो या साइन 90 प्लस थीटा हो, ये सब के सब क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम चेंज वाली वैल्यू लिख लें। साइन से क्या होगा, कॉस। ठीक है, कॉस से क्या होगा, साइन साइन थीटा। टेन से क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट से क्या होगा, टेन थीटा। सेक से क्या होगा, कोसेक थीटा। और कोसेक से क्या होगा, सेक थीटा। सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद हम साइन को लगाते हैं। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम जब भी साइन लगाते हैं वो लेफ्ट हैंड से लगाते हैं, लेफ्ट हैंड से। यहाँ पे नोट भी कर देते हैं, नोट में लिख देते हैं, हम जब भी साइन लगाते हैं तब लेफ्ट साइड को देखकर लगाते हैं। लेफ्ट साइड को देखकर हम साइन को लगाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आप अगर राइट साइड से देखेंगे तो
सेकंड चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, तब आप यहाँ पे निगेटिव साइन लगा देंगे जो कि गलत होगा। ठीक है, तो साइन कभी भी राइट साइड से लिखते हैं, सबसे पहले आप वैल्यू लिख लीजिए फिर साइन लगाइए। तो साइन कभी राइट साइड से नहीं, हमेशा लेफ्ट साइड से लगता है। तो साइन सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगा देंगे, पॉजिटिव का। ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है और कौन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। कोसेक कहीं है यहाँ पे, कोसेक पॉजिटिव होता है। इन दोनों को हमने पॉजिटिव लगा दिया, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव, तब यहाँ पे नेगेटिव लगा दीजिए। वेरी सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव वाला खोज लीजिए, जो पॉजिटिव है उन पे पॉजिटिव साइन लगाइए, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसके बाद हम लोग 180 पे चेक करते हैं। ठीक है, 13 नंबर साइन 180 माइनस थीटा, 14 साइन साइन के बाद क्या आएगा, कॉस 180 माइनस थीटा, फिर टेन 180 माइनस थीटा। ठीक है, 15 नंबर पे आएगा, टेन के बाद क्या आ गया, कॉट 180 माइनस थीटा। ठीक है, फिर 17 नंबर पे कॉट के बाद क्या आ गया, सेक 180 माइनस थीटा। फिर 18 नंबर पे क्या आ गया, सेक के बाद क्या आया, सेक के बाद आ गया आपका कोसेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 180 माइनस थीटा चेंज तो होता नहीं है, 180 थीटा चेंज नहीं होता है, मैंने अभी पीछे नोट कराया है, क्योंकि चेंज कौन कौन होता है, 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस। यहाँ पे मैं एक बार नोट भी कर देता हूँ, 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस थीटा, दीज आर चेंज। ठीक है, फिर 180 माइनस 180 प्लस थीटा, 360 माइनस 360 प्लस थीटा, दीज आर नो चेंज। ये नो चेंज मतलब ये बदलते नहीं है, मतलब साइन का साइन ही रहेंगे, कॉस का कॉस रहेंगे, सेक का सेक ही रहेंगे। ठीक है, जो जैसे वैल्यू रहता है ये सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। साइन रहेगा तो साइन, कॉस रहेगा तो कॉस, टेन रहेगा तो टेन, कॉट रहेगा तो कॉट, सेक रहेगा तो सेक, कोसेक रहेगा तो कोसेक। तो सबको पहले आप वैल्यू लीजिए, साइन का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस ही थीटा रहेगा, टेन का टेन ही थीटा रहेगा, कॉट का कॉटे थीटा रहेगा, सेक का सेक थीटा ही रहेगा, और कोसेक का कोसेक थीटा ही रहेगा। सबसे पहले वैल्यू हमने लिख लिया, क्योंकि 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होता है। अब इसके बाद साइन लगाएंगे। देखिए 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, सेकंड चतुर्थांश में, 180 से कम तो सेकंड चतुर्थांश में आया। सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव कौन होता है, धनात्मक, साइन होता है और कोसेक होता है। तो साइन हम फिर से किधर से लगाएंगे, इस साइड से लगाएंगे, लेफ्ट साइड से हमेशा साइन लगाएंगे। हम जब भी साइन लगाते हैं तब लेफ्ट साइड को देखकर लगाते हैं, राइट साइड से कभी नहीं लगाएंगे। तो साइन पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे कौन सा साइन रहेगा, प्लस का। ठीक है, साइन होता है और कौन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, कोसेक को पॉजिटिव लगा लीजिए। बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसको 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 निगेटिव कर दीजिए। इस तरीके से हम लोगों ने 180 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट देखते हैं 180 प्लस थीटा। फिर नेक्स्ट 19 नंबर 180 माइनस चेक कर लिए हम लोग, 180 प्लस थीटा ऐसे लिख लीजिए, साइन 180 प्लस थीटा। ठीक है, फिर 20 नंबर पे कॉस 180 प्लस थीटा। ठीक है, फिर 21 पे साइन कॉस 10 180 प्लस थीटा। फिर 22 नंबर पे साइन कॉस 10 के बाद कॉट 180 प्लस थीटा। ठीक है, फिर 23 कॉट के बाद क्या आ गया, सेक 180 प्लस थीटा। फिर 24 पे क्या आ गया, सेक के बाद कोसेक 180 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 180 माइनस हो या 180 प्लस हो, दीज आर नो चेंज, यह चेंज नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है कि साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा। तो सबसे पहले आप वैल्यू लिखिए, साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक
थीटा। सबसे पहले हमने वैल्यू लिख ली, ठीक है। उसके बाद हम साइन लगाते, तो 180 प्लस थीटा की चतुर्थांश में आएगा, थर्ड चतुर्थांश में आएगा। यहाँ पे बना लेते हैं फिर से 0, 90, 180, 270, ASTC फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में आ रहा है, थर्ड चतुर्थांश में आ रहा है। और थर्ड चतुर्थांश में पॉजिटिव कौन कौन होता है, टेन होता है और कॉट होता है, ठीक है। टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो देखिए इधर से साइन हमेशा किधर से लगेगा, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से नहीं। तो इधर टेन कहाँ है, टेन पॉजिटिव, कॉट कहाँ है, कॉट पॉजिटिव, ठीक है। यह दोनों पॉजिटिव हो गए, बाकी सब क्या हो गए, निगेटिव। तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव। इस तरीके से हम लोगों ने 180 माइनस और 180 प्लस की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं, 180 90 हो गया, फिर 270। तो साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है। साइन के बाद कॉस 270 माइनस थीटा, साइन कॉस 10 270 माइनस थीटा, साइन कॉस 10 कॉट 270 माइनस थीटा, फिर सेक 270 माइनस थीटा, फिर सेक के बाद कोसेक 270 माइनस थीटा। इसकी नंबरिंग कर दिए 27, 28, 29, 30, ठीक है। अब देखिए 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, यह तो चेंज होता है। इसका मतलब साइन से क्या होगा, कॉस। तो सबसे पहले आप चेंज कर लीजिए, साइन से क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस से क्या होगा, साइन थीटा, टेन से क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट से क्या होगा, टेन थीटा, सेक से क्या होगा, कोसेक थीटा, कोसेक से क्या होगा, सेक थीटा, ठीक है। अब 270 माइनस थीटा, तो 270 से पीछे आएंगे तो किस चतुर्थांश में आएगा, फिर से थर्ड चतुर्थांश में। और थर्ड चतुर्थांश में पॉजिटिव कौन कौन होता है, टेन होता है और कॉट होता है, ठीक है। टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो फिर से देखिए टेन कहाँ है, टेन इधर, हमेशा लेफ्ट साइड से चेक करेंगे। टेन थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। 270 माइनस निकाल लिए, अब 270 प्लस को चेक करते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो फिर से साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, साइन कॉस 10 270 प्लस थीटा, साइन कॉस 10 10 के बाद कॉट 270 प्लस थीटा, साइन कॉस 10 कॉट सेक 270 प्लस थीटा, सेक के बाद कोसेक 270 प्लस थीटा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। फिर से साइन 270 माइनस हो या 270 प्लस हो, सब के सब क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन से क्या हो जाएगा, पहले आप वैल्यू लिख लीजिए। साइन से कॉस थीटा, कॉस से साइन थीटा, टेन से कॉट थीटा, कॉट से टेन थीटा, सेक से कोसेक थीटा, कोसेक से सेक थीटा, ठीक है। अब उसके बाद हम साइन लगाते हैं। तो 270 प्लस थीटा किस में आएगा, फोर्थ चतुर्थांश में आएगा। फोर्थ चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस होता है और सेक होता है। तो कॉस इधर से देखिए, कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। कॉस के बाद सेक पॉजिटिव होता है, तो उसके बाद ये वैल्यू, यह दोनों वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जिसमें से 2 पॉजिटिव होगा तो 4 क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 270 माइनस और 270 प्लस को निकाल लिया। अब हम लास्ट एक देख लेते हैं, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ठीक है। 36 के बाद 37, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा,
साइन कॉस 10 360 माइनस थीटा, साइन कॉस 10 कॉट 360 माइनस थीटा, साइन कॉस 10 कॉट के बाद सेक 360 माइनस थीटा, सेक के बाद कोसेक 360 माइनस थीटा। ठीक है, 38 39 40 41 42। ठीक है, अब देखिए 360 मतलब 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, यह दोनों चेंज नहीं होते हैं। इसका मतलब साइन 360 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा लिख दीजिए। कॉस का कॉस थीटा ही होगा, टेन का टेन थीटा ही होगा, कॉट का कॉट थीटा ही होगा, सेक का सेक थीटा ही होगा, कोसेक का कोसेक थीटा ही होगा। ठीक है, अब देखिए 360 माइनस थीटा, फिर से चतुर्थांश एक बना लीजिए छोटा सा, ये है फर्स्ट चतुर्थांश, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। इसको ए एस टी सी। ठीक है, यहाँ पे हो गया 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। 360 माइनस थीटा, 360 से पीछे आएंगे तो फिर से किस चतुर्थांश में आएगा, फोर्थ चतुर्थांश में। फोर्थ चतुर्थांश में पॉजिटिव कौन कौन होता है, कॉस होता है और सेक होता है, तो साइन हमेशा लेफ्ट साइड से, तो कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। इस तरीके से हम लोगों ने 360 माइनस थीटा को निकाल लिया। अब लास्ट देख लेते हैं 360 प्लस थीटा, तो 43 हो जाएगा साइन 360 प्लस थीटा, 44 कॉस 360 प्लस थीटा, फिर 45 46 47 48, तो कॉस 360 प्लस थीटा, फिर 10 360 प्लस थीटा, फिर कॉट 360 प्लस थीटा, साइन कॉस 10 कॉट, फिर सेक 360 प्लस थीटा और सेक के बाद कोसेक 360 प्लस थीटा। अब देखिए इसमें क्या खास बात है कि 360 प्लस थीटा चेंज भी नहीं होता है, और 360 प्लस थीटा किस में आता है, फर्स्ट चतुर्थांश में। अब फर्स्ट चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, सभी धनात्मक, ऑल पॉजिटिव, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा पहले वैल्यू लिख लीजिए, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, टेन का टेन थीटा ही होगा, कॉट का कॉट थीटा ही होगा, सेक का सेक थीटा ही होगा, कोसेक का कोसेक थीटा ही होगा। सबसे पहले वैल्यू लिख लिया, और फर्स्ट चतुर्थांश में सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, तो ये भी प्लस, 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 ये भी प्लस। इस तरीके से हम लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसके हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, इन चारों एग्जाम्पल को सॉल्व करके फिर हम लोग प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करेंगे, सॉरी प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से देख लेगा। ये जो मैंने चतुर्थांश का बताया है, इन चतुर्थांश को आप इस पर कमांड बना लीजिएगा, सारे अच्छे से नोट कर लीजिएगा पॉइंट। अगर ये चतुर्थांश में कमांड रहेगा तो कोई भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आएगी बीच में से, तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सबसे पहले हमारे माइंड में ASTC, इसका ग्राफ एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ASTC का मतलब क्या होता है, A मतलब फर्स्ट चतुर्थांश को दिखाता है, S सेकेंड चतुर्थांश को, T थर्ड चतुर्थांश को, और C फोर्थ चतुर्थांश को दिखाता है। ठीक है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में सभी धनात्मक, सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक, थर्ड चतुर्थांश में टेन और कॉट, अब फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक थीटा, ये धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।